लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि आप अपनी डेली का जो काम करते हो दिन में, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, उस पे आप प्राउड फील कर रहे थे? चांसेस ये है कि ऐसा जब भी हुआ होगा, या तो आप 18 से छोटे होंगे, या तो आप 10th 11th 12th किसी क्लास में होंगे, या फिर इससे भी कोई छोटी क्लास में होंगे। और अब आप अपनी आजकल की दिनचर्या देखो, क्या आप पूरे दिन फोन चलाते रहते हो? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, या फिर इससे भी बुरा एडल्ट वेबसाइट्स पे जाना। अब अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। एक डीजनरेट बंदे से एक हेल्दी अचीविंग बंदा बन सकते हो। और मैं इसके लिए ये एक व्हाइट बोर्ड भी लाया हूँ और मैंने इस पे सारे पॉइंट्स लिख भी लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आप एंड में देना कि आप जब ये सारे स्टेप्स अपनाने लग जाओगे तो क्या आपको प्राउड फील होगा अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला स्टेप तो है कि आपको ये समझना होगा कि आज तक आपने अपनी लाइफ में जो भी फेलियर्स आए या प्रॉब्लम्स आई, उसका कारण एक एक्सटर्नल फोर्स को समझा। जैसे कि एग्जाम में नंबर कम आए तो ट्यूशन अच्छी नहीं लगाई थी, एकेडमी अच्छी नहीं लगाई थी, स्कूल में टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये अपने पेरेंट्स को कहा। जॉब अच्छी नहीं लगी तो पेरेंट्स को ये कह दिया कि आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ है। कभी किसी स्पोर्ट्स में खेलने गए थे बाहर तो ये कह दिया कि कोच ने अच्छे से ट्रेन नहीं किया। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो क्लियर नहीं हुआ तो ये कह दिया कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया या पेपर टफ आया था। आपने आज तक हमेशा सारे के सारे प्रॉब्लम्स का कारण एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही माना है और इसकी वजह से आप अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं कर पाए। क्योंकि अगर सारी चीजें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है तो आप उसको कैसे ही चेंज कर सकते हो। पर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि हर चीज का कारण मेरी वजह से है। आपको इंटरनल फैक्टर समझना होगा और जब आप हर चीज को एक इंटरनल फैक्टर से रिलेट करोगे तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो ही तो आप उसको चेंज करोगे। अगर प्रॉब्लम बाहर है तो आप उसको कैसे ही चेंज कर दोगे। तो आपको अपनी थिंकिंग ऐसी बनानी होगी कि मान लो अगर मैं गरीब हूँ तो भाई मैं अपनी गलती से गरीब हूँ, मैंने इतनी मेहनत क्यों नहीं की कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर दूं, अपने घर वालों की लाइफ को चेंज कर दूं। अगर मेरी बॉडी खराब है तो ये मेरी वजह से है खराब, मैंने अपनी खाने की हैबिट्स और जंक फूड खा के खुद की बॉडी खराब की है। जैसे ही आप सारे के सारे फैक्टर्स को इंटरनल समझने लगोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में आपको चेंज दिखने लगेगा और आप इंप्रूवमेंट की तरफ वर्क करने लगोगे। अब आता है सेकंड स्टेप। आपने अपने माइंड में ये बना लिया है कि है ना, जब भी मेरा कमबैक होगा तो एक ग्रैंड कमबैक होगा। जिन्होंने आज तक मेरे ऊपर यकीन नहीं किया था उनके मुंह पे तो मैं तमाचा ही मार दूंगा, सबको ऐसे शॉक्ड कर दूंगा मेरे कमबैक से। और ये एक मूवी वाली सीन बनाने की चाह ने आपकी लाइफ को ना बिल्कुल खराब कर रखा है। इट इज लाइक कि मैं ऑल इन हूँ या फिर ऑल आउट हूँ, पर कभी भी ऐसा नहीं होता। आपका कमबैक कभी भी इंस्टेंटली नहीं होगा, आपको उसमें टाइम लगेगा। क्या पता 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से अपने ऊपर काम करते हो। तो आपको अपने माइंड में से ये बात निकाल देनी है कि आप है ना एक मूवी वाला कमबैक करोगे। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और जब आप ऐसा माइंडसेट बना लोगे ना, फिर आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। एक लोन वुल्फ मेंटेलिटी बना लोगे तो कोई आपके साथ हो या ना हो फिर भी आप आगे बढ़ते रहोगे और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे और एक टारगेट अचीव कर पाओगे जो आपने सेट किया है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि है स्टार्टिंग स्मॉल इज द की। मान लो आप पिछले 5 महीने से नहीं पढ़े हो और आज ही आप सोचो कि मैं तो 6 घंटे, 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ लूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप मान लो पढ़ने भी बैठे तो 1-2 घंटे के बाद ऐसी बैंड बज जाएगी कि आपसे पढ़ा नहीं जाएगा और जैसे ही आपको फेलियर महसूस होएगा आप है ना सारी पढ़ाई छोड़ दोगे और फिर वापस से 1-2 हफ्ते के लिए काम की है ना इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हमको ये नहीं करना है। हमको है ना काम करना इतना इजी बनाना है कि आज हम काम कर सके। इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। मतलब छोटी सी चीज बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलने लग जाते हैं हमको। हमको बस आज वो छोटी सी बॉल को धकेलना है। मान लो आज आप सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ सकते हो। 10 मिनट पढ़ना कितना ईजी होगा। तो आप 10 मिनट पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि 10 मिनट इजीली पढ़ा जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मान लो 10 मिनट भी नहीं पढ़ा जा रहा तो 5 मिनट कर सकते। आपको आज है ना बस एक अपने आप को जीत दिखानी है और जैसे जैसे ये विंस आप ऐड करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका ब्रेन हार्ड टास्क को लव करने लगेगा। हमें चाहिए कि हमारे ब्रेन को ये विनिंग फील हो सके। अब आप कहोगे कि इतना थोड़ा पढ़ने से क्या होएगा, आपका ब्रेन यही कह रहा होगा। पर अब आप ये सोचो कि आज मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ता हूँ मान लो, और कल मैं मेरा टाइम बढ़ा के 5 मिनट कर लेता हूँ, तो कितने हो गए? 15 मिनट हो गए। ऐसे ही मैं 5 मिनट अगले दिन बढ़ा दूं, तीसरे दिन, तो आज से लेके अगले 10 दिनों बाद मैं 1 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा। फिर एक टाइम आएगा कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं होगा कि आप 5 ही मिनट ऐड करोगे। जब आप पढ़ने लगोगे तो क्या पता आप आधा घंटा ऐड कर दो, 1 घंटा ऐड कर दो, क्योंकि आप स्ट्रोंग भी तो बन जाओगे ना पढ़ने में।
और एकदम से आप है ना देखोगे कि आप 6-7 घंटे पढ़ पा रहे हो, और इतना पढ़ना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। यही सेम एग्जांपल हम लेंगे आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए। मान लो आप आज तक कभी जिम ही नहीं गए हो, तो आज आपको पता है क्या करना है। आज आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिम जाना है। अपने ब्रेन को ये सिखाना है कि भाई मैं जिम तो चला गया, चाहे आप 2 मिनट में जिम से वापस आ जाओ। जिम में घुसते ही एक एक्सरसाइज का एक सेट लगाते ही आ जाओ, या 2 मिनट कार्डियो करते ही आ जाओ घर पे। पर आपको अपने ब्रेन को ये समझाना है कि आज मैंने अपना काम कर दिया, भले ही छोटे से छोटा कराओ। और जैसे ही आप ये करोगे ना, तो आपके ब्रेन को अगले दिन जाने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपको हल्का सा एक मोमेंटम मिल गया है। पर आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना। और हमेशा ये ट्राई करना है कि मैंने जो कल किया था उससे भले ही 0.1% इम्प्रूव करूं, पर हल्का सा इम्प्रूवमेंट करूं जो भी मैंने काम किया था कल। इससे ये होगा कि मान लो आप डेली का 1% भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना, तो साल में 365% इम्प्रूवमेंट होगी। अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना बढ़िया आप अपनी लाइफ को कर दोगे आज जिस पॉइंट पे है उससे। तो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग स्मॉल इज द की। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सबसे पहले ठीक करना। आपके एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप पूरे दिन कमरे में बैठे रहते हो एक बेड पे, जिसकी चद्दर पे खाने पीने की सब चीजें पड़ी हुई है, आपके अंदर से स्वेट की बदबू आ रही है, आप नहाए नहीं हो, और आप पूरा दिन किसी बंदे से मिलते भी नहीं हो और बात भी नहीं करते हो, तो इसका आपकी मेंटल इफेक्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आपको सबसे पहले यही चेंज करना होगा। जैसे ही आप सबसे पहले उठो, दिन में आपको उठते ही सबसे पहले सूरज को देखना है, फिर अपने बेड को बनाना है, नहाना है, ब्रश करना है। आपको भी लग रहा होगा कि इन चीजों से क्या फर्क पड़ सकता है, पर इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप कल उठते ही ये सब चीजें ट्राई करना। आप अपने बेड को ही साफ सुथरा बना दोगे ना, उससे ही आपको इतना ज्यादा चेंज दिखने को मिलेगा। आप हैप्पी फील करोगे, क्लीन फील करोगे। और जैसे ही आपका हल्का सा माइंडसेट चेंज होगा, आप जो काम करना चाहते हो उसमें जो आपको रेजिस्टेंस फील होगी वो कम हो जाएगी। यही कारण है कि डेविड गोगिंस और जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग बेड बनाने पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि क्योंकि कितनी ही देर लगेगी, 5 मिनट लगेगी बेड बनाने में, से आप अपनी दिन की फर्स्ट विन हासिल कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि आपको अपनी डोपामिन बेसलाइन को वापस लो लेवल पे लाना है। अब आपको ये समझना होगा कि डोपामिन है ना, कभी भी ऐसे काम नहीं करता कि आप कभी हाई पे गए तो फिर आप हाई पे ही रहते हो। आप हाई पे नहीं रहते, वो ग्राफ नीचे आता है, और जो आपकी बेस लाइन थी ना उससे भी नीचे चला जाता। हर रोज डेली खराब हैबिट्स करने की वजह से आपकी डोपामिन बेस लाइन है ना, बेस लाइन से नीचे चली गई है। आपको इसको ठीक करने के लिए चीप डोपामिन से बचना होगा, ताकि ये बेस लाइन नीचे से वापस ऊपर आ सके। क्योंकि मान लो जब ऊपर डोपामिन जाने से बेस लाइन नीचे जा रही है, तो जब आप कुछ भी नहीं करोगे स्टिमुलेटिंग, तो ये बेस लाइन ऊपर आने लगेगी। और हमको यही करना है। आपको सबसे पहले तो चीप डोपामिन की हैबिट्स है, चीप डोपामिन की जो भी हैबिट है वो छोड़नी होगी। फोन चलाना, गंदी साइट्स पे जाना, जंक फूड खाना, ये सब आपको छोड़ना होगा। आप इन 3 चीजों को जैसे ही छोड़ दोगे ना, आपको दिखेगा कि आपके ना बेस लाइन डोपामिन ऊपर जाने लगी है। आपको नॉर्मल चीजें करने में हैप्पीनेस फील होने लगी है। और ये करना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस अपने ऐप्स को इतना ऑप्टिमाइज बनाती हैं कि वो मैसेज के ऊपर आने वाले नोटिफिकेशन या फिर जो मार्कर होता है ना, उसकी रेड कलर की शेड्स को रिसर्च करके ऐसा बनाते हैं कि आपका प्रिमिटिव ब्रेन है ना उसको देखते ही टैप करे। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर उनके ऊपर खर्च कर रही है, तो आप उनको कैसे ही हरा सकते हो। फूड्स को ऐसे रिसर्च करके बनाया है कि आप इसको एक बार खाओ ना तो आपको बार बार खाने का जी करे। तो इसको छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो, और इन ऐप्स पे कभी जाओ ही ना, जंक फूड को कभी खाओ ही ना। और अगर कोई जंक फूड खाने का मन भी कर रहा है तो इतनी मिनिमल अमाउंट में खाओ नॉर्मल फूड्स के साथ। मान लो आप खाना खा रहे हो, उसके साथ हल्की सी चॉकलेट ले ली, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल नेग्लेजिबल हो। ये सब करने से आपकी डोपामिन बेस लाइन ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और आपका ब्रेन, आपके न्यूरन सेल्स हील होने लगेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगले 30 दिनों तक आपको सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है। आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज है जो आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। हर रोज उस हैबिट को करना ही करना है। मान लो आपको जिम जाना है तो उस पर डेली जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए जिम छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, एक भी दिन बीच में नहीं छोड़ना। आप जैसे ही ट्रैक करने लगोगे ना तो आपको उसमें मजा आने लगेगा, और वो चीज है ना गेम जैसी बन जाएगी। आपने स्नैपचैट स्ट्रीक तो देखी होगी, अगर लोगों के साथ स्ट्रीक्स बनती है, भले ही उससे कुछ मिल नहीं रहा, तो लोग फिर भी उस ऐप पे आके वो स्ट्रीक बनाते हैं। और जब आपकी स्ट्रीक बनने लगेगी ना 10, 12, 13, 15 दिन की, महीने की, 2 महीने की, तो आपको है ना इतना ज्यादा मजा आएगा जितना आपको किसी चीज में नहीं आ सकता। इसीलिए एक चीज को पकड़ लो और उसके ऊपर है ना जी जान झोंक दो।
और उसको ट्रैक करो डेली। आप चाहो तो 2 चीज़ें भी ट्रैक कर सकते हो, पर मेरे केस में मेरे को एक चीज़ पे जब मैं फ़ोकस कर रहा था, तो बेस्ट फ़ोकस मिला। नेक्स्ट स्टेप है रिलीज़ द शेम दैट इज़ फ्रीज़िंग यू। तो जनरली लोगों के साथ ये होता है कि अगर वो कल काम नहीं कर पाए, तो वो ये करते हैं कि वो अपना आज भी खराब कर देते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं मंडे से ही न्यू शुरुआत करूंगा, अगले महीने से ही न्यू शुरुआत करूंगा। ये माइंडसेट तो ऐसा ही है कि मान लो चलते चलते मेरे पैर पे कीचड़ लग गया, तो मैं ये कहता हूँ कि अब हल्का सा कीचड़ तो लग ही गया, चलो मैं अब कीचड़ में लेट ही जाता हूँ। भाई कितनी बेवकूफी भरी चीज है ये, अगर आप इसे ऐसे माइंडसेट से सोचो तो। समझदारी तो ये होगी, ध्यान से चलो। तो फिर यही थिंकिंग आप अपनी लाइफ में और अपने वर्क में क्यों नहीं लगा रहे? भाई अगर कल काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आज का तो काम करो। और जैसे ही आप ये थिंकिंग अपने माइंड में ले आओगे ना, आपको है ना आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, और एक बैड दिन आपकी सारी प्रोग्रेस को खराब नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप जब काम कर रहे होगे ना, तो आप बहुत ज्यादा लोनली हो जाओगे, और ये बहुत ही कॉमन चीज है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दो, काम छोड़ दो। पर इसका एक इजी सा सॉल्यूशन ये है कि आप है ना अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो एक ऐसा बंदा ढूंढो जो कि है ना आपके साथ उठता बैठता हो और हर टाइम आपके आसपास रहता हो। आपको है ना उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। मतलब कि ये आपको उसको ये समझाना है कि भाई अगर मैं काम ना करूँ ना, तो सीधा मुझे टोक दियो कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा। और उसको आप है ना अपने लाइफ के गोल के बारे में बताओ कि मुझे ये काम करना है और भाई मेरे पर ध्यान रखियो। इससे ये होगा कि आप जब भी हल्का सा अपनी ट्रेजेक्ट्री से लेफ्ट राइट होगे, तो वो हल्का सा पुश मारेंगे आपको कि भाई काम क्यों नहीं कर रहा, काम कर ले। घर पे मान लो भाई बहन है, बड़े माँ बाप है, कोई भी है, वो जब आपको ये कहेंगे ना, तो आपको एक हल्का सा क्लू मिलेगा कि मैं वापस काम करने बैठ जाऊं। और इसका फायदा आपको अपनी लाइफ में जरूर दिखेगा। आप मान लो एक टनल के अंदर हो और उसमें हल्का सा कर्व है, तो आपको एंड की लाइट कैसे ही दिख जाएगी। वैसा ही आपके गोल्स के साथ है। अभी आप जिस पॉइंट से हो उससे आपको सक्सेस दिखना बहुत ही मुश्किल है, पर अभी आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो कि आज जो मैं स्टेप उठा सकता हूँ वो उठाऊं। आपने कभी धुंध में गाड़ी या बाइक तो चलाया ही होगा। धुंध में ये होता है कि हल्का सा भी आगे का नहीं दिख रहा होता, बिल्कुल पास पास में स्लो स्लो से बिल्कुल आगे आगे का दिख रहा होता है, और वो धीरे धीरे चलानी होती है बाइक या गाड़ी। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने घर से ही नहीं निकलोगे। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली जाओगे ना भाई। आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि आज तो धुंध है, मेरे को आगे का नहीं दिख रहा, मेरे को तो दिल्ली ही नहीं दिख रही, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। नहीं, आप ये नहीं करते। आप जो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप है उसको करते हो। अगर आपको 50 से 100 मीटर दिख रहा है तो आप 50 से 100 मीटर गाड़ी चलाते हो। यही आपको अपनी लाइफ के साथ करना है। आपको आज जो स्टेप है वो लेना ही लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपनी प्रोग्रेस को, आपकी आइडेंटिटी में कितना चेंज आया है, उससे मेजर करना है। अब इसका मतलब क्या है? आप कभी भी प्रोग्रेस करते हो ना लाइफ में, तो कोई गेम की तरह टास्क बार नहीं होती कि आपको पता चल जाए कि आपने इतने लेवल क्लियर कर दिए हैं और इतने बाकी हैं। और इसकी वजह से डिमोटिवेशन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पर डरने की कोई बात नहीं है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हो। आपकी आइडेंटिटी में कितना चेंज आया है सिर्फ उसी से ही। मान लो आप पहले महीने में 20 दिन फास्ट फूड खा रहे थे और आपने आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब आपको 1 महीना हो गया है, पर आपने 15 दिन फास्ट फूड खाया। अब बहुत सारे लोग है ना डिमोटिवेट हो जाएंगे, पर इससे डिमोटिवेट नहीं होना। आपको ये देखना है कि पहले तो मैं इतना ज्यादा खा रहा था और उससे मैंने कम कर दिया है, 5 दिन का डिफरेंस आ गया, मतलब मैंने पहले से तो कम कर दिया है ना। अब कोई बात नहीं, अगले महीने और कम करूंगा। और प्रोग्रेस ऐसे ही होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं एक भी दिन नहीं खाऊंगा अब, क्योंकि हैबिट्स को छूटने में भी टाइम लगता है। अब मैंने आपको ये 10 के 10 स्टेप्स बता दिए हैं। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक शीट बना दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी दीवार पे चिपका दो। और आपको इन स्टेप्स को डेली की डेली फॉलो करना है। आपको इनको देखना है कि मैं इनमें से कौन सा स्टेप कर रहा हूँ। और लास्ट वाला स्टेप तो एक तरह से प्रोग्रेस मेजर करने के लिए ही है। और जैसे ही आप इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने लगोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ में चेंज आने दिखेगा। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।